संस्कार डालिए। बाबा जी लोग हजारों लोगों को संभालते हैं, तुमसे अपने घर के 4 लोग नहीं संभालते। ये संस्कार बच्चों को दीजिए। बच्चों के बच्चे भी हो गए हैं, वो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। दादी बच्चे को सिखाएगी, बोल राधे राधे, वो कहता है लाधे लाधे। बोल राम राम, वो कहता है लाम लाम। तो अच्छा लगता है उनके मुख से सुन करके। और ये कीजिए, इन सब चीजों का लाइफ में, जीवन में बहुत बड़ा असर पड़ता है। हमें पता है कि हमारे दादाजी गैया चराने को जाते थे और कान पकड़ करके संग में हमें भी ले जाते थे। तो वो गीता जी के श्लोक सुनाते थे, रामायण की चौपाइयाँ सुनाते थे, और वो हमें आज याद हो गई हैं। हम स्कूल में पढ़ने को जाते थे, हर शनिवार को अंताक्षरी होती थी, रामायण की चौपाइयों की अंताक्षरी होती थी। जैसे मंगल भवन मंगलहारी, द्रवसु दशरथ अजर बिहारी। रा पर चौपाई टूट रही है, फिर दूसरी पाली, 2 पाली बना दी जाती थी, फिर वो रा पर बोलता था, फिर उसका जो अच्छा रहता था फिर वो बोलता था। बड़े आनंद आते थे। तो सुमुखशयी का, सुंदर मुख वाले। सुंदर मुख तो तब बनेगा, नियम ले लो, आज से नियम ले लो कि प्रातः हम जागेंगे तो सबसे पहले नेत्र बंद करके भगवान का ही नाम लेंगे, प्रभु का नाम लेंगे। हाँ, भगवान का नाम, जो भी मिले तो उससे राम राम राम। आप किसी को प्रणाम भी करते हैं तो एक बार यह भी जरूर बोल लीजिए, पापा राम राम, महाराज जी राम राम, गुरु जी राम राम। ये बोलिए, बिल्कुल बोलिए। सुमुखशयी का, अच्छे मुख वाले। राम राम, राधे राधे, जो भी आप बोलते हैं सब भगवान के नाम कल्याणकारी। नाम लेत भव सिंधु सुखाई। बहुत ध्यान से सुनिए, नाम का इतना बड़ा प्रभाव है। भगवान के नाम लेत भव सिंधु सुखाई। भगवान का नाम लेते ही समुद्र सूख गया था, इतना प्रभाव है। प्रभु राम के नाम के प्रभाव से पुल बन गया था उसके ऊपर। जैसे पत्थर पर राम लिख दिया गया था, वो पत्थर डूब नहीं रहा था, वो पत्थर तैर रहा था। सुंदरकांड के अंतिम दोहे में आया है कि राम का नाम लेने से पत्थर तैर जाते हैं, भव सिंधु जल जाए। भगवान का नाम लेने से पत्थर तैर जाते हैं, तो भगवान का नाम लेने से हम भवसागर में क्यों नहीं पार होंगे, क्यों नहीं तैरे। हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भोली बांके बिहारी लाल जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। बीच में लाइट चली गई थी, थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है। तो मैं निवेदन कर रहा था, सुमुखशयी का पहला नाम गणेश जी का है। और भदौरिया जी कैसे हैं आप? सुमुखशयी का यानी सुंदर मुख वाले। सुंदर मुख वाला वो है जो भगवान का नाम ले, नित्य नाम। इससे बॉडी में एक अध्यात्म ऊर्जा जागती है। भगवान का नाम लेने से वाणी सिद्ध हो जाती है और मस्तिष्क शुद्ध हो जाता है। और आप जानते हैं कि पात्र शुद्ध होगा तो कोई भी उसमें दूध डाल देगा। जिसके पात्र में कीचड़ होगा तो उसमें दूध कोई नहीं डालेगा। मैं तो नहीं डालूंगा। हाँ, कोई कटोरा लेके आए और उसमें पहले से कीचड़ भरा पड़ा है और मुझे कहे कोई कि महाराज जी इसमें 1 पौवा भर दूध, 250 ग्राम दूध डाल दो, मैं कहूँगा नहीं, इसमें कीचड़ भरा पड़ा है और ये बर्तन साफ नहीं है, इसलिए इसमें दूध नहीं डाला जा सकता। तो दूध के लिए पात्र साफ होना चाहिए, तो सुंदर विचारों के लिए मस्तिष्क भी साफ सुथरा होना चाहिए। तो भगवान का नाम उसके लिए कि जूना का काम करता है। जूना जानते हैं आप? हाँ, पहले राख में लगा के बर्तनों को खूब साफ किया जाता, बर्तन चमक जाता। तो चमके हुए बर्तन में दाल परोसने में बड़ा आनंद आता, बड़ा अच्छा लगता।
तो मस्तिष्क साफ सुथरा होगा भगवान के नाम से। तो जो हम भगवान का नाम लेते हैं, इससे एक ताकत बढ़ती है बॉडी में, अध्यात्म ताकत, विल पावर, जिसको एक आत्मशक्ति के रूप में जाना जाता है, जहां निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है भगवान का नाम लेने से। ओम ओम शब्द रोज जपा करो, बॉडी का वजन कम होगा। नित्य ओम ओम 900 बार ओम बोलिए। आसन लगा के बैठिए, सुबह ध्यान लगाते हो, आसन लगाते हो तो पूर्व की तरफ मुंह, और शाम को लगाते हो तो पश्चिम की तरफ। 5-4 दिन में ही आप अपने आप को बदलते हुए देखेंगे। रोगों की तो ताकत ही नहीं है कि हमारी बॉडी में एंट्री करके बता दे, घुस के बता दे, नहीं, उनकी ताकत नहीं होगी। क्योंकि राम कृपा न से सब रोगा, भगवान की कृपा से सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान गणेश जी का पहला नाम है सुमुखश्य, यानी सुंदर मुख वाले। उनका दूसरा नाम है एक दंत। एक दंत का अर्थ होता है एक दांत वाले। कल भी मैं निवेदन कर रहा था, गणेश जी एक दांत वाले। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? ऐसा नहीं है कि हमारे 31 टूट जाएं और हम एक ही दांत वाले रह जाएं। नहीं, ऐसा नहीं। एक भी दांत हिलता है, भारी कष्ट होता है, दर्द होता है, भारी कष्ट होता है। यहां एक दांत का मतलब है एक बात, अपनी बात के धनी बनी है। जो कह दिया वो पत्थर की लीक है। घाटा हो, नुकसान हो, मुनाफा हो, ये बच्चों को संभालिए। अपनी बात से अलग मत होइए। लोग हमारी कथा साल पहले बुक कर देते हैं, तारीखें निश्चित हो जाती हैं। तो उसमें ऐसा नहीं होता कि कुछ सेठ लोग एक्स्ट्रा पैसा देने वाले आ जाएं तो पहले वाले को कहते नहीं, अब हम तुम्हारी कथा नहीं करेंगे क्योंकि अब हमें मोटा सेठ मिल गया है। ऐसा तो होता ही नहीं है, कभी नहीं होता। लड़के वाले तो अपने बेटे का संबंध बिगाड़ देते हैं पैसे के लिए। इतनी अच्छी बहू आ रही है घर में, पुत्र वधू आ रही है, अच्छे बढ़िया से बाप की बेटी आ रही है जो घर को आते ही स्वर्ग बना देगी, लेकिन बहुत लोग तो नोटों में ही जीते हैं। उन्हें बात बात से कोई मतलब ही नहीं है। जैसे बाजार में बैल और भैंस को बेचने के लिए जाया जाता है, बिल्कुल वही स्थिति हो जाती है। मुनाफा के लिए पता नहीं लोग क्या क्या कर बैठते हैं। आज आदमी की बात की जवानता नहीं रही, बिल्कुल। संबंध टूट जाते हैं, लोग बेईमानी कर बैठते हैं। प्लॉट का एडवांस दे दिया, कोई अच्छा सा दाम मिल गया है तो उसको बेच दिया, तुम घूमते रहो, जो तुमने दिया है उसको ले जाओ। आदमी की बात नहीं रही बिल्कुल। और एक दंत का मतलब एक बात, धरती आकाश सब एक हो जाए, एक बात के ऊपर तो राजा हरिश्चंद्र ने सब कुछ अपना लुटा दिया। बात ही तो थी। नहीं तो विश्वामित्र से कह देते भाई तो कौन होता है, चला जा, चल ठीक है, तुझे खजाना दे दिया, अभी भी तेरा मन नहीं भरा है, चल यहां से। वो ऐसे ही बोल देता, आज का आदमी होता तो। लेकिन दान दे दिया था दक्षिणा चुकाने के लिए, पत्नी पुत्र सहित अपने आप को बेच दिया काशी में जाकर के। आज इन महापुरुषों की कथाएं अमर हो गई हैं। आकाश नष्ट हो सकता है, धरती नष्ट हो सकती है, लेकिन हरिश्चंद्र जैसे महापुरुषों का नाम कभी समाप्त नहीं हो सकता। देवी भागवत में एक श्लोक आता है, हरिश्चंद्र समो राजा ना भूतो न भविष्यति। हरिश्चंद्र जैसा राजा हरिश्चंद्र से पहले नहीं हुआ और हरिश्चंद्र के बाद में भी होने वाला नहीं है, जिसने बात के ऊपर अपना सब कुछ लुटा दिया। बातें ही तो होनी चाहिए। एक दंतश यानी एक बात। रघुकुल की आन बान शान थी, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाहे बर वचनन जाई। महाराज ने बात के लिए प्राण छोड़ दिए, कैकेयी भी बात के लिए अपने जगह पर टिकी रही, प्रभु राम भी बात के लिए वन के लिए चले गए। बात को नहीं बिगड़ने दिया। परिवार में यदि किसी व्यक्ति ने बात दे दी है तो परिवार के उस व्यक्ति की बात को पूरा करने के लिए परिवार के सभी लोगों को साथ देना चाहिए। और मैं कहूंगा जो बात के धनी है, ईश्वर के यहां भी उनकी बड़ी वैल्यू है, बड़ी कदर है।
जीवन बात के लिए ही तो जीनी है। हाँ? वैसे भी कहते हैं जिसकी बात नहीं उसका बाप नहीं, ऐसा बोलते हैं। कहते हैं जो बात का ही धनी नहीं है, ऐसे लोगों का विश्वास समाज छोड़ देता है करना। इसलिए मैं गणेश पुराण की कथा से इस बात को मैं जोड़ देना चाहूंगा। आश्रम ने बड़े बड़े नुकसान झेले हैं बात के ऊपर, बात को नहीं बिगड़ने दिया है बिल्कुल भी, और इसीलिए जीवन जी रहे हैं। बहुत नुकसान, बहुत घाटे झेले बात के लिए। बात तो बात है, बात ही नहीं है तो फिर है ही क्या? बात है। लेकिन आज यहां ऐसी गुडविल बनाई है, लोग कहते हैं कि महाराज जी की बात में दम है। उधार रजिस्ट्रियां हो जाती हैं, उधार बिल्कुल रजिस्ट्री जमीन की पूरी उधार हो जाती है, सिर्फ एक बात कमाई है। पूरा सामान उधार आ जाता है, ट्रक के ट्रक भर के आ जाते हैं, क्योंकि वहां जो मुंह से कह दिया है वो शाश्वत है। और हम तो जीवन ऐसा ही जी रहे हैं। अपनी मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं, जिंदगी ऐसी बात के लिए सब कुछ जो मुंह से कह दिया वो डन है। जो मुंह से कह दिया वो आगे पीछे हो ही नहीं सकता, जो बोल दिया। क्योंकि हमें लगता है कि हम जो बोले हैं भगवान की प्रेरणा से बोले। अब तुम बेईमानी कर रहे हो, वो अपनी प्रेरणा से कर रहे हो। भगवान तो बेईमानी सिखाता ही क्या है। जो तुमने निर्णय लिया था वो भगवान की प्रेरणा से लिया, और अब उसको तुम मुकर रहे हो, वो अपनी प्रेरणा से मुकर रहे हो। तो बात तो वही सही है जो भगवान की प्रेरणा से। बात के ऊपर ही तो जुआ में सब कुछ दे चुके थे। युधिष्ठिर कहते हैं कि मैं नहीं जाता 12 साल के लिए, तुम क्या करोगे? वो आदमी ये भी तो बोल सकता था तुम करोगे क्या, हम नहीं जाते हैं। लेकिन उस आदमी ने ऐसा बोला नहीं। आज उनकी कथाएं व्यासपीठ से होती हैं, पवित्रता के साथ नाम लिया जाता है। पुण्य श्लोकों में युधिष्ठिर का नाम आता है। पुण्य श्लोको नलो राजा, पुण्य श्लोको जनार्दन, पुण्य श्लोको च वैदेही, पुण्य श्लोको युधिष्ठिर। पुण्य श्लोकों में नाम आता है। क्यों आता है? क्योंकि उनके पास बात है। मुझे व्यापारी लोग भी सुन रहे हैं, उनकी गृहिणियां, उनकी माताएं भी सुन रही हैं। अपने अपने बेटे को और अपने पति को आज बोलना कि महाराज ने आज ऐसी बात बताई है कि गणेश जी का एक दांत इसलिए है क्योंकि बात के धनी बनी है। एक बात पर जीवन जीना है। और घर में कोई भी व्यक्ति वचन दे के आ गया है तो उस वचन की पूर्ति के लिए पूरे घर के लोगों को लग जाना चाहिए, तभी तो वचन पूरा होगा। महाराज हरिश्चंद्र के वचन को पूरा करने के लिए तारा ने अपना शरीर बेच दिया। ब्राह्मण के घर में नौकरी करी, अपने आप को बेच दिया। रोहित ने अपने आप को बेच दिया बात को पूरा करने के लिए। परिवार इसलिए तो होता है, परिवार सिर्फ भोजन करने के लिए नहीं। सुमकशैक दंतशः, एक दांत। अगली बात है लंबोदर। इसके दो अर्थ है। लंबस्य उदर अस्य लंबोदर, जिनका निकला हुआ पेट है उसे लंबोदर कहते हैं। गणेश जी का पेट बड़ा निकला हुआ है, खाते पीते हैं। गणेश जी को कभी अपच नहीं होती। कहते हैं कि गणेश जी के 12 नाम लेने से पेट की बीमारियां, हकीकत बात है, पेट की संपूर्ण बीमारियां दूर हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। भोजन पर बैठो, नेत्र बंद करो, 12 नाम लो, फिर अपना भोजन स्वीकार करो, अपना भोजन शुरू करो। पहली बात। दूसरी बात है, नारी के गर्भ में संतान है तो रोज वह भगवान गणेश के 12 नाम ले। लंबोदर का मतलब है कि जो गणेश जी उदर में जीव की रक्षा करें उन्हें लंबोदर कहते हैं। लंबम उदरा अस्य लंबोदर, जिसने अपने पेट में संपूर्ण ब्रह्मांड को बिठा लिया है उस भगवान का नाम लंबोदर स्वामी है। नारी के गर्भ में संतान होती है तो 7वें 8वें महीने में उसका उदर बाहर निकल के आता है। पता लगता भी आए तो वहां तो मेरे सामने किसी पत्रकार ने पूछा कि भगवान का नाम लंबोदर क्यों है। हमने कहा इसलिए नाम लंबोदर है, लंबम उदरस्य लंबोदर, जिसने अपने पेट में संपूर्ण ब्रह्मांड को बिठा रखा है। सभी भक्त उसके पेट में ही वास करते हैं, इसलिए उनका नाम लंबोदर है। गणेश जी के उदर में पूरी सृष्टि है। गणेश पुराण में तो सृष्टि के सृजन करता गणेश है।
गणेश जी को सब कुछ माना गया है। कहा देवता हाजिरी लगाते हैं गणेश जी के दरबार में। गणेश अनादि काल से आज तक ये नहीं पता लगा कि गणेश है कब से, ऐसा गणेश पुराण में लिखा है। कहा कि सृष्टि के आरंभिक देवता भगवान गणेश हैं, जहाँ सभी महात्मा संत जन प्रथम पूजन उनका करते हैं। और ये बड़ा बड़भाग है, ये बड़ा भाग्य है कि घर में गणेश जी की पूजा है। पंचदेव उपासना में गणेश जी का फर्स्ट नंबर पर नाम आता है। 5 देव उपासना में पहले गणेश फिर दुर्गा है, पहले गणेश जी हैं फिर दुर्गा है, उसके बाद नारायण है, उसके बाद हरि है, उसके बाद सूर्य है। यही तो 5 देव है, जैसे पंचदेव उपासना के नाम से जाना जाता है। तो मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि जिनके गर्भ में संतान है, ऐसी माताएं तो बहनें रोजाना भगवान गणेश जी के ये 12 नाम लें। इन 12 नामों के बिना न रहें, इससे गर्भ में जीव की रक्षा होगी, अच्छी सी संतान का जन्म होगा। इसमें बिल्कुल भी कोई संशय वाली बात नहीं है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। यदि आप लिख सकें तो लिख लें, और आप रिकॉर्ड करें तो आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। जिस नारी के गर्भ में संतान है उसके लिए गणेश पुराण में एक गणेश गायत्री है, वो आपने कभी भी नहीं बोली होगी। ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात, तो सबको ही पता है, सब पूजा में इसको बोलते ही है। लेकिन गर्भ काल में गर्भ में पलने वाली जीव की रक्षा के लिए ये गणेश जी की गायत्री, और वो लंबोदर स्वामी से ही शुरू होती है। मैं बोल रहा हूं वो इस प्रकार से है। ओम लंबोदराय विद्महे महोदराय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ओम लंबोदराय विद्महे महोदराय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। एक बार मैं फिर बोल रहा हूं, ओम लंबोदराय विद्महे महोदराय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। गर्भाकालीन समय में श्रादे, तो गर्भाकालीन समय में गर्भ में संतान पल रही है, यदि इसे बोला जाएगा तो संतान बिल्कुल सुरक्षित होगी। भगवान गणेश का प्रभाव है, भगवान गणेश जी की कृपा से सब कुछ संभव हो सकता है। तो लंबोदर का अर्थ यही है कि जिसने सबको अपने पेट में बसा करके रखा है, लंबोदर स्वामी, पूरी सृष्टि जिसके उदर में समाई हुई है, या जिसका नाम लेने से गर्भ में पलने वाली संतान की रक्षा होती है, या जिसका नाम लेने से हमारे उदर के विकार समाप्त हो जाते हैं, उनका नाम लंबोदर है। 2 चीजें पेट से जन्म लेती हैं, एक है बेईमानी, पेट से ही जन्म लेती है। एक बेईमानी और एक बीमारी, दोनों पेट से ही जन्म लेते हैं। इसलिए आदमी का पेट बढ़िया होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। पेट में मरोड़ हो, पेट में ऐंठन हो, पेट में दर्द हो तो जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है, श्वासें लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो लंबोदर स्वामी ओम लंबोदराय विद्महे महोदराय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्, ये बड़ा अद्भुत नाम है। पूर्व में भी मैंने आपको गणेश पुराण की कथा सुनाई है, लेकिन जितनी बार कथाओं को सुनेंगे एक नवीनता हाथ आएगी, एक कुछ अच्छा सा लगेगा, एक कुछ बदला सा हुआ लगेगा। तो ये मैं 12 नामों की चर्चा, भगवान गजानंद के 12 नामों की चर्चा
आपके बीच में कर रहा हूँ, जो कि बड़े अद्भुत हैं, बहुत आनंद देने वाले हैं। एक बार बोलिए बोलिए गजानंद भगवान की जय हो। श्री गणेश जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। तो सुमुखशैक दंतस्य कपिलो, सुमुखशैक दंतस्य पहला नाम है सुमुख, दूसरा है एक दंत, सुमुखशैक दंतस्य। एक नाम है कपिल भगवान का, कपिल। कपिल का अर्थ होता है जो मन बस में जिसने कर लिया है, मन बड़ा चंचल है ये। कपि, कपि का अर्थ होता है बंदर, बंदर बहुत चंचल होता है। तो कपिल का मतलब क्या है, जैसे बंदर बहुत चंचल होता है, ये मन भी बहुत चंचल है। चंचलायमान चलायमान मन को जिसकी कृपा से अपने बस में किया जा सकता है, उस भगवान गणेश का एक नाम है कपिल। ये सीधे सट तो गणेश पुराण में कथाएं पढ़ लेते हैं, लेकिन इन कथाओं की देन है, इन कथाओं की बहुत बड़ी इनकी महिमा है। तो जो हम 12 नाम लेंगे उससे और जो होगा वो तो होगा ही। सही बात है कि मन बस में हो जाएगा। पूजा में 4 घंटा बैठते हैं, इसका महत्व तो नहीं है। मन को वश में करके कितनी देर तक बैठा जाता है, उसका महत्व है। वो बहुत ज्यादा महत्वशाली है, प्रभावशाली है। जिस समय मन को कंट्रोल में किया जाए, इस मन को वश में करना बड़े मुश्किल की बात होती है। अर्जुन ने भी भगवान को कहा था अभ्यासेन वैराग्य न, वो कहते हैं चंचल ही मन कृष्ण, प्रभु मन बड़ा चंचल है और इसको कैसे साधना करूं, इसको कैसे साधूं। औरों को छोड़िए, आप पंडाल में बैठे हैं, शरीर से बैठे हैं, पता नहीं मन कहां गया होगा। यदि हम 12 नाम भगवान गणेश के रोज लेते हैं तो निश्चित रूप से मन काबू में हो जाएगा, मन एकाग्र चित्त हो जाएगा। इसमें बिल्कुल भी संशय वाली बात नहीं है। मन को वश में करने के लिए आज आप संकल्प ले लें कि बिना भोग लगाए हुए आप भोजन नहीं करेंगे। भोग लगा करके ही आप भोजन करेंगे, और भोग तो वही लगेगा जो शुद्ध है, पवित्र है। आपके लहसुन प्याज तक छूट जाएंगे, इनमें चिड़चिड़ापन है, तामसता है इसमें। तो इसलिए महापुरुषों ने, गुरुजनों ने इसका विरोध किया है। इसलिए खाने पीने के लायक बिल्कुल नहीं है। आहार शुद्धि, यदि आहार में शुद्धि है तो मन निर्मल होगा, बुद्धि पवित्र हो जाएगी, दमकेगी, चमकेगी। ऐसी चीजें बिल्कुल भी मत लेना जो शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, जिनका भोग भगवान को लगता नहीं। धीमे धीमे उसका आप अभ्यास कीजिए। सात्विक लीजिए, शाकाहारी लीजिए, हल्का लीजिए। रात को गोभी मत खाया करो, ये पेट में गैस बनाती है, पेट फूलती है। वो कौन सी फूल गोभी बोलते हैं उसे। कोई भी गरिष्ठ पदार्थ है वो रात्रि को बिल्कुल भी लेने के लायक नहीं है, भी नहीं, बिल्कुल भारी नहीं। रात्रि को पूड़ी बोड़ियां मत खाया करो, रात को तला वला मत खाया करें आप। बहुत लोग खाते ही रहते हैं। इस अंदर लीवर को भी, किडनी को भी तो थोड़ा रेस्ट चाहिए, और एकदम भरते ही रहते हैं। देखिए रात को 12-1 बजे तक आप खाते रहते हैं। अभी आपने खाया है, इसको पचाने में अंदर के तंत्र को 6 घंटा लगते हैं। सुनिए, कम से कम 6 घंटा लगते हैं उसको पचाने में। मैं आयुर्वेद के माध्यम से आपको बात कर रहा हूं। आपने रात को 12 बजे, बहुतों को आदत है रात को 12 बजे खाते हैं, और सुबह ही 6 बजे बजता है तो फिर बिस्किट और चाय सब अंदर चलने लगता है। फिर वो लीवर डैमेज जो होता है, किडनी काम करना छोड़ देती है। फिर मशीनों के द्वारा पाचन कराओ। तो खाने में 6 घंटे का तो अंतर तो होना चाहिए। इसलिए दोपहर के भोजन को 12 बजे के लिए बोला गया है कि शाम के और दोपहर के भोजन में पचाने के बाद भी अंदर के तंत्र को 1-8 घंटे का विश्राम मिल जाए। अब देखिए 1 बजने वाला है। सत्संग टीवी और संस्कार टीवी पर दोनों पे एक साथ प्रोग्राम कटअप हो जाएगा। तो आप आश्रम के तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पर आज की पूरी कथा को सुनिए। कम से कम 2 बजे तक तो कार्यक्रम चलेगा ही। इधर पूजा पाठ में काफ़ी टाइम हो जाता है, और इस अनुष्ठान को मैं इतने आनंद के साथ कर रहा हूँ
ऐसा संकल्प लिए बैठा हूं कि 1 तारीख को जब तक दोपहर तक पूजा नहीं हो जाएगी तब तक मैं तुलसी वन आश्रम का गेट भी नहीं छोड़ूंगा। जिस दिन से मैं अनुष्ठान में बैठा हूं, मैं आश्रम के दरवाजे से बाहर नहीं निकला। मैं गौशाला के बिना रह नहीं पाता। मैं गौशाला नहीं गया, मैं मठ पर नहीं गया, किसी के निमंत्रण आमंत्रण में भी नहीं गया। बहुत आयोजन महात्माओं के चल रहे हैं वृंदावन में, कई कार्ड आए हैं, निमंत्रण आए हैं। मुझे तो आपने किसी ने जिस दिन से आया हूं आश्रम के गेट पर भी नहीं देखा होगा। मैं आश्रम से बाहर निकला नहीं। और 1 तारीख को इसकी पूर्णावती है। जब तक इस अनुष्ठान की पूर्णावती नहीं हो जाएगी, कितना भी जरूरी काम हो, मैं तुलसीवन आश्रम के प्रमुख दरवाजे से बाहर निकलूंगा नहीं। इतने नियम के साथ में इस अनुष्ठान को किया जा रहा है और ये सब मैं आप ही लोगों के लिए समर्पित कर रहा हूं। मैं तो प्रतिनिधि बन करके उस पूजा में बैठा हूं। संकल्प ऐसा ही लेता हूं डेली कि इसका पूरा फल आप जजमानों को प्राप्त हो। अभी से लेकर के आप 1 तारीख तक के भी आप जजमान बनेंगे तो उस दिन इस हिसाब से संकल्प छोड़ना है कि हमारे ब्राह्मणों ने 26 तारीख से लेकर अभी तक जो भी पूजा पाठ अभिषेक किया है वो सब इन जजमानों के खाते में जावे। और वो जाएगा, वो पक्का जाएगा। आप सिग्नेचर कर देते हैं चेक के ऊपर, जब पैसा ट्रांसफर होके दूसरे के खाते में पहुंच जाता है, हम संकल्प करके छोड़ेंगे तो वो पूजा का फल आपके खाते में क्यों नहीं जाएगा? जरूर जाएगा। यदि आपके ऊपर 3100 रुपए के सहयोग में यदि कोई लोड नहीं पड़ता है तो 29 साल में पहली बार ये अनुष्ठान हो रहा है। जितने भी मेरे आयोजक जजमान हैं, भक्त हैं, जुड़े हुए हैं, मैं कहूँगा इस अनुष्ठान से आप न चूकना। इसको एक विधिवत, एक विशेष रूप से इसको एक विशेष रूप दिया गया है इस अनुष्ठान के लिए। पहली बार हो रहा है, अब आगे का तो पता नहीं है, भगवान जैसा जो चाहेगा। तो इसमें आप सब जुड़िए। 1 दिन के लिए एक छोटी सी सैगुरासी 1100 रुपए, लेकिन उसमें गणेश जी नहीं मिलेंगे। हाँ, उसमें गणेश जी नहीं मिलेंगे। गणेश जी अपने इतने सुंदर हैं, गणेश जी बस पूछो ही मत। देख लेना, पूजा में रखे हैं, इतने सुंदर हैं। और ये गणेश तो रिद्धि शुद्धि और शुभ और लाभ को लेकर के आपके यहाँ आ रहे हैं। तो आश्रम के सभी नंबर चालू हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर आप ले लें। पैसा आश्रम के अकाउंट में आप जमा करा दें। पूजा की जिम्मेवारी मेरी है। सुबह इतनी ठंड सर्दी पड़ती है, ब्राह्मण आ नहीं पा रहे हैं। जप चल रहा है गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला में। वहाँ आचार्य मधुसूदन शास्त्री संभाले हुए हैं और यहाँ आचार्य राममोहन शास्त्री जी हैं, बालक रजत शास्त्री है। पूरा टाइम दिया जा रहा है कार्यक्रम को। तो इसमें आप आश्रम के सभी नंबर चालू और अभी संपर्क करते हुए और आप उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप ले लें। एक सूचना और दी गई है 23 फरवरी से लेके 8 मार्च, और इसमें शिव महारात्रि पड़ रही है। आयोजन संपूर्ण दिल्ली प्रदेश का है, एनसीआर का है। इसको एक छोटा कुंभ समझ लीजिए। जैसे आप गौशाला के उद्घाटन में यदि आए हो तो पूरा पूरा कुंभ जैसा नजर आ रहा था, इसी तरीके का काम गौ माता के लिए जो 1000 गौसदन बन रहे हैं उसी के लिए ये आयोजन हो रहा है। और ये दिल्ली करतान नगर, चौथा पुस्ता, उस्मानपुर, करतान नगर और उसके ठीक सामने यमुना मैया की गोद में ये इतना अद्भुत आयोजन होने के लिए जा रहा है। 23 तारीख को 11 बजे से जिसकी विशाल काय इसमें कलश यात्रा है। इसमें 2 प्रकार की व्यवस्था रखी है। यदि आप अपने कलश लेके आते हैं, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, लेकिन जो कलश यहाँ से दिए जा रहे हैं उसकी अपनी एक विशेष विशेषता है। उनको यज्ञशाला में रखकर अभिमंत्रित करते हुए और वो कलश लास्ट में आपको प्रसाद रूप में ही दिए जाएंगे। ताम्र का कलश है, बड़ा कलश है, नारियल के सहित 1100 रुपए का सहयोग लिया जा रहा है। और ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है कि आप यही कलश लें, आप अपना भी लेकर के आ सकते हैं। उसमें आपको कुछ भी नहीं देना है। अपना कलश लेके आइए, अपने सिर के ऊपर रखिए और उन कलशों को हम रखेंगे शिव महापुराण की स्टेज पर, मंच पर। और जिन कलशों को, ताम्र के जो कलश हैं वो रखे जाएंगे यज्ञशाला में। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके ऊपर दबाव है कि आपको यहीं के कलश लेने हैं। आप अपना भी कलश लेके आप आ सकते हैं वहाँ। तो उसको आप अपने सिर के ऊपर रख करके, मुझे तो लगता है ये कलश 1100 से ज़्यादा हो जाएंगे। हमने तो सोचा था 1108 कलश, लेकिन ये संख्या बहुत ऊपर निकल जाएगी। अनुष्ठान इस तरीके का है
इसमें जुड़कर सबको बहुत आनंद आएगा। इसके लिए हम कोई एक प्रमुख ना आयोजक बना रहे हैं ना एक जजमान बना रहे हैं, ये पूरे दिल्ली प्रदेश और आसपास के एनसीआर का कार्यक्रम है। 15 दिन का कार्यक्रम है। यज्ञशाला बहुत विशाल बन रही है। इसमें जहां पर ब्राह्मण लोग अंदर, इसमें 12 ज्योतिर्लिंगों का निर्माण हो रहा है, 12 ज्योतिर्लिंगों का, और लास्ट में उनका विसर्जन करके ही मैं श्रीधाम वृंदावन के लिए मैं लौटूंगा। तो जितना भी दिल्ली और एनसीआर बाहर से लोग हमें सुन पा रहे हैं, 23 फरवरी से 8 मार्च से महारात्रि 8 मार्च की है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस आयोजन में चल करके आवे और गौ माता के 1000 गौ सदन के लिए ये संपूर्ण आयोजन हो रहा है। 1000 गौ सदन, एक गौ माता के लिए छत लेंटर की शायद 7000 रुपया, 3 के लिए 21,000 रुपया और 11 गौ माता के लिए 71,000 रुपये का सहयोग ले रहे हैं। उन लोगों को व्यासपीठ तक आने का सौभाग्य प्राप्त होगा जो गौ माता के गौ अक्षयव्रती मेंबर बन रहे हैं, नए बने या पुराने बने, उनके लिए बैठने के लिए एक अलग से एक पोर्शन बना करके तैयार किया जा रहा है। आगे बहुत बड़ा टेंट लग रहा है, बन रहा है, तो उनके लिए अलग से व्यवस्था है। इसलिए मैं कहूँगा जब भी आप उस आयोजन में आते हैं तो अपना कार्ड लेकर के आए, और एक कार्यालय वहाँ पर होगा, वहाँ आप नाम भी लिखा देंगे कि हम आए हैं, तो तत्काल वो नाम मेरे पास व्यासपीठ पर पहुँचेगा और व्यासपीठ से आपका नाम लेकर के और उस पंडाल में आपका आदर होगा, आपका मान होगा। तो उसमें भी आप इस प्रकार से आप आ सकते हैं। और मैं आपको फिर निवेदन करूंगा, वृंदावन में बड़ी सर्दी है, शायद कंबल आए हैं, कम्बल, हाँ, तो गौ माता के गौ सदन के लिए हीटरों का अनाउंस कल किया है, तो आप एक एक हीटर और एक एक गद्दा गौ माता को दे दो। ये तो हम आपसे मांगते ही रहेंगे क्योंकि लक्ष्य बहुत बड़ा है, लाख गैया बहुत बड़ी ज़्यादा होती है और दिन रात यह काम चल रहा है। उसमें आप एक एक, आप अकेले नहीं दे सकते, अपनी सहेली और अपने और किसी का सहयोग लेकर के एक गद्दा एक हीटर, गद्दे की सहयोग राशि 1500 रुपया, हीटर की भी सहयोग राशि 1500 रुपया है। 3000 रुपये का सहयोग करके गौ माता को आप एक बहुत बड़ी सुरक्षा आप दे सकते हैं। मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ, व्यासपीठ पर बैठा हूँ। रात्रि को 11 बजे मुझे ऐसा लगा कि अभी मैं अपनी टीम को जगा करके और सड़कों पर जा करके देखूं कि आज की ठंड में कितने लोग सिकुड़ रहे हैं। मैंने एक आध जगह इनको फ़ोन भी किया, इन्होंने किसी ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, नहीं तो हम रात को भी कम्बल लेकर के सड़कों पर निकलने वाले थे। सौगंध परमात्मा की जो मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल सही है। ये कोई नाम कमाने के लिए नहीं, ऐसा लग रहा था कि ठंड इतनी ज़्यादा है, सड़क पर पड़े हुए लोग बिल्कुल सुकुड़ रहे होंगे, कुकुड़ रहे होंगे। ठंड बहुत ज़्यादा है, वृंदावन में भारी सर्दी पड़ती है। ईश्वर ने आपको दिया है। ठीक 1 बजे आप सत्संग टीवी पर जुड़ करके पूरी कथा का आनंद लीजिएगा। एक बार मैं फिर कहूँगा, इस अनुष्ठान से जुड़ने के लिए जो अनुष्ठान अद्भुत, ये सौभाग्य फिर तो मिलेगा नहीं। एक दिन के लिए सिर्फ 1100 रुपये का सहयोग है और पूरे अनुष्ठान के लिए 3100 रुपये का सहयोग है। जैसे आपसे बने उस तरीके से आप इसमें जरूर जुड़ करके ये सौभाग्य, ये पुण्य आप बिल्कुल जरूर कमा लें। भगवान का काम है, ईश्वर का काम है। आगामी कार्यक्रमों की सूचना आपको मिल गई है। 2 तारीख को नोएडा में है, 3 तारीख को दिल्ली मॉडल टाउन में। तो ये कथा 9:30 बजे से लेकर 4 बजे तक टीवी पर, सत्संग टीवी पर चलेगी। उसके तत्पश्चात पटना की जो कथा है वो 4 तारीख से लेकर 8 तारीख तक है पटना, और उसके बाद कलकत्ता में है 9 से 21 तारीख तक पटना में है, तो उसमें कलकत्ता में है। इस प्रकार से आगामी जो कार्यक्रम है, आश्रम के नंबरों के साथ आप जुड़िए। जिन्होंने पूर्व में सहयोग किए हैं, अभी तक अपनी राशियां जमा नहीं कर पाए, अपनी राशियां जमा कीजिए। आप यहाँ तक आए हैं, आपने सहयोग किया है, तो यहाँ का बनाया हुआ तेल जरूर लेकर के जाइए। कमाल कर रहा है, कमाल क्या चमत्कार कर रहा है। ऐसा टॉनिक हाथ में लगा है कि लोग बड़ा उसका फायदा उठा रहे हैं, और जो सूत्र है वो बिल्कुल सक्सेस हो गया है। बस सक्सेस होने की तो बात ही समय तो इसमें काफी लग गया था, लेकिन वो इतनी बढ़िया चीज बन गई है कि ना तो बाल टूट रहे हैं बिल्कुल भी, ना दो मुआ हो रहे हैं, हाँ, और काफी हद में तो लोगों के बाल काले भी हो रहे हैं।
तो अब 75 में तो गारंटी नहीं है कि 75 में काले होते हैं कि नहीं होते, लेकिन ये जो काले हो रहे हैं इनको बार बार डाई कराने की जरूरत ही नहीं है, तो प्राकृतिक काले हो रहे हैं बिल्कुल। मैंने एक दिन बोला इसके एक आध बूंद हफ्ते में 2-1 बार नाभि में जरूर डालिए, तो अंदर से जड़ से ही वो काले निकले। तो यहां से लेके जाइए, घी भी यहां से मिल ही रहा है। जैसे जिस प्रकार से आप गौ माता की सेवा कीजिए, प्रसाद लेते जाइए, अलग से इसका कोई भी पैसा नहीं है। आपकी सेवाओं के प्रसाद के इन 2 भूतों को कहां लेके जा रहे हो? इनको इन्हें कहां लेके जा रहे हो? दोनों को कहां लेके जा रहे हैं? ये आगे हैं कि मांगे हैं? गुरुकुल के ये दोनों यहाँ के हैं कि गुरुकुल के हैं? मैं ये पूछ रहा हूं। यहाँ के अनुष्ठान में तो नहीं बैठे हैं? अरे मैं ये पूछ रहा हूं, अनुष्ठान में तो नहीं बैठे हैं? जाओ फिर जाओ। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री जय। राधे श्याम। तो इन सेवा कार्यों के साथ जुड़ते हुए सेवा कार्यों को भी आप ताकत दीजिए, आप शक्ति दीजिए। और आप इन सब चीज़ों से जुड़े हैं इसलिए ये हो रहा है। आप न जुड़े होते तो ये कहाँ से हो पाता। एक बार मेरी व्यासपीठ से आप सबको हृदय से बड़ा प्रणाम है कि आपके जुड़ने से आज इन सेवा कार्यों को बड़ी ताकत मिली है, बड़ी शक्ति मिली है। आइए 2 पंक्तियाँ भगवान गणेश जी को वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए। मूसक सवारी लेके आना गढ़ राजा, रिद्धि सिद्धि को ले आना, आके भोग लगाना मेरे आंगन में। मूसक सवारी लेके आना गढ़ राजा, मूसक सवारी लेके आना गढ़ राजा, मूसक सवारी लेके आना गढ़ राजा। रिद्धि सिद्धि को लाना, रिद्धि सिद्धि को आना, आके भोग लगाना। गण राजा, मूसक सवारी लेके आना गढ़ राजा। भाई ऐसा भजन क्यों गा रहे हो? है ये तो वो कौन दिशा में लेके चला रहे बटुरिया है? बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। सुमुख शैक दंतस्य। इसलिए तो मैंने इतना अभ्यास किया कथा का, शुरू से इतनी पढ़ाई करी, क्योंकि मुझे लगता था कि हम कहीं संगीत वालों के ऊपर डिपेंड न हो जाए। यदि इनके ऊपर डिपेंड हो जाएंगे तो फिर तुम भी खड़े होकर चले जाओगे, कुछ रहेगा ही नहीं। हाँ। देखो ऐसा गीत गा रहे हैं, कौन दिशा में लेके चला रहे बटुरिया। अब मुझे क्या पता, मुझे मैसेज कर दिया तुमने कि ये गा देना। सुमुखशैक दंतस्य कपिलो गज कर्ण का, गज कर्ण का यानी जिसके कान सूप जैसे हैं। गणेश जी के कान बड़े प्यारे हैं, सूप जैसे। गज कर्ण का, बड़े बड़े सूप जैसे कान है। गणेश जी के सूप जैसे कानों से क्या सीखने को मिलता है? सार सार को गए रहे थोता देहि उड़ाए। संसार के हर चौराहे पर हमें सिखाने वाले लोग खड़े हुए हैं। पूरा संसार विश्वविद्यालय जो हमें सिखा रहा है। कथा कहती है कि सूप जैसा स्वभाव रखिए, सूप जैसे बनिए। सूप की विशेषता है ये अच्छे अच्छे को अपने पास में रख लेता है और जो घटिया है उसको बाहर निकाल देता है। हर चौराहे पर सिखाने वाले खड़े हैं।
जो कुछ अच्छा दिख रहा है, अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है, वो अपने पास में रख लीजिए। मैं आपको कई घंटों कथा सुनाता हूँ। अभी थोड़ा जुकाम बुखाम सा हो रहा है, इसलिए 2 ही घंटे में काम चला रहा हूँ। नहीं तो जब तक 4 घंटा व्यासपीठ से कथा न होवे तब तक मुझे तो तृप्ति नहीं मिलती। दुनिया को भले ही मिल जावे, मेरा काम तो चलता ही नहीं 4 घंटे के बिना। जब तक 4 घंटा न सुनाया जाए तो ऐसा लगता है कि आज तो हमने कोई काम ही नहीं किया। ये कमरे वालों को सुनाई आ रही है मेरी आवाज? सिराधे तो अभी तो कथा 2 सवा 2 ही घंटे, पौने 12 बजे शुरू होती है और 2 बजे उसकी आरती होती है। तो हर एक शब्द में से कुछ न कुछ सीखने के लिए मिलता है। कथा भले ही 2 सवा 2 घंटे की है, लेकिन हर शब्द हमें सिखाता है। सीखिए, सार सार को गरे, हर चौराहे पर सिखाने वाले खड़े। ये तो देखिए कि हमारी पात्रता कैसी है, हम सीखें। चलनी नहीं सूप बने। चलनी का दुर्भाग्य है, आइए बैठिए। चलनी का दुर्भाग्य है कि अच्छे अच्छे को बाहर निकाल देती है, कूड़े करकट को अपने पास में रख लेती है। लेकिन सूप को देखिए, सूप थोता दे ही उड़ाए, घटिया को निकाल देता है और बढ़िया बढ़िया वो अपने पास रख लेता है। यहाँ भी आप घंटों घंटों बहुत सुनते हैं, 4 साल से सुन रहे हैं। बहुत श्रोता तो 29-30 साल से सुन रहे हैं। जीवन बदला है, परिवर्तन हुआ है। बातें तो मैं हजारों बता देता हूँ रोज, लेकिन उसमें आपकी कौन से मतलब की बात है वो देख लीजिए। जब आप दुकान पर जाते हैं तो दुकानदार के पास बहुत चीजें होती हैं, लेकिन आप ये नहीं कहते कि तेरी दुकान में जितना सामान है वो हमें दे दे। जो आपके मतलब की बातें हैं तो उनको आप लेके आ जाते हैं। वक्ता लोग तो बहुत कुछ सुनाते हैं, अब आपकी कौन से मतलब की बात है उसका आप चुनाव कर लीजिए, उसको अपने पास में रख लीजिए। मैं तो ऐसा ही करता हूँ, मैं भी वक्ताओं को सुनता हूँ, थोड़ा बहुत जितना टाइम मिलता है सुनता हूँ। ग्रंथों में तो बहुत बातें हैं। अब पूरा गणेश पुराण इतना मोटा है, अब वो तो सब नहीं हम रख सकते, लेकिन उसमें कुछ प्रमुख बातें हैं, उनको तो हम ग्रहण कर ही सकते हैं। भगवान गणेश जी के जो सूप जैसे काम, जो मैं 12 नामों का व्याख्यान आप बता रहा हूं, इन्हीं 12 नामों में, थोड़ा धीमे बजाइए, इन्हीं, तुम नहीं बजा सकते, इन्हीं 12 नामों में पूरा गणेश पुराण समाया हुआ है। इन्हीं 12 नामों में पूरा गणेश पुराण पूरा समाहित है इसी में, जिनमें से गणेश जी का एक नाम है गर कर्ण, यानी ऐसे कान जो अच्छा सुने, ऐसे कान जो बढ़िया सुने। जो घटिया सुनते हैं उन्हें गैया मारने का पाप लगता है। धर्म की बुराई सुनते हैं, गुरुजनों की बुराई सुनते हैं, भगवान की बुराई सुनते हैं, उन्हें गौ हत्या का पाप लगता है। हरि हर निंदा सुने ही जुकाना, हो ही पाप गौ घात समाना। ऐसी वीडियो मन देखा करो फेसबुक पर, यूट्यूब पर, जिसमें भगवान की आलोचना है। भगवान की आलोचना करने वाले बहुत वीडियो डालते हैं, धर्म की आलोचना करने वाले बहुत वीडियो डालते हैं, गुरुजनों की आलोचना करने वाले लोग बहुत वीडियो डालते हैं। और वीडियो को लोग भले ही नहीं सुनते, लेकिन उन आलोचक वीडियो को वो जरूर सुनते हैं। पुण्यों को छीण करते हैं, पाप लाद लेते हैं, बिल्कुल चलनी की तरह। जैसे चलनी सब बढ़िया निकाल देती है, कूड़ा करकट लाद लेती है। तो गणेश पुराण की कथा में ये संकल्प ये ले ले। मुझे भी बहुत लोग खूब वीडियो भेज देते हैं कि उस महात्मा ने ये कहा, उसने ये कहा, और उसमें नीचे कमेंट में लोग महात्माओं को गालियां देते हैं, इतने बुरे शब्द लिखते हैं उसमें। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आज का टाइम ऐसा है कि आदमी को पहचाना नहीं जा रहा है। इतने अच्छे लोग होते हैं, उन्हें बदनाम कर दिया जाता है। इतने बढ़िया होते हैं, जब तक आप उनसे मिलोगे नहीं, बारीकी से उनके पास बैठोगे नहीं, आप समझोगे क्या उनके बारे में। लेकिन जो घटिया हैं उनके गले में मालाएं डाली जा रही हैं, और जो इतने बढ़िया इतने अच्छे हैं उनको लोग गालियां देते हैं। तो उन गालियों वाली टोली में हमें और आपको शामिल नहीं होना है बिल्कुल। भगवान गणेश के कान यही तो बता रहे हैं, गर कर्ण का, यानी अच्छा सुनो, बढ़िया सुनो। यदि अच्छा नहीं सुन सकते हैं तो कानों को बंद रखो, टीवी बंद कर दो, मोबाइल बंद कर दो,
घटिया तो बिल्कुल सुनना ही नहीं है। माता सती ने तो ये कहा है कि यदि कोई घटिया बोलता है तो या तो उसकी जीभ काट लो, यदि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो अपने कान में उंगली डाल करके वहां से निकल जाओ। वहां बिल्कुल रुकना नहीं है, गलत तो सुनना ही नहीं है। तो गणेश जी की जो कथा है, गज कर्ण कहा, यानी उनके कान इतने मजबूत हैं, इतने बढ़िया हैं, जो सुनने की ताकत बहुत ज्यादा रखते हैं। जिनके कान भगवान की कथा सुनेंगे, भगवान तो उनके हृदय में आके बैठ जाएगा। जिनके कान अच्छी बातें सुनेंगे तो भगवान तो उनके हृदय में ही आके बैठ जाएगा। बॉडी में कानों का मजबूत होना जरूरी है। धरती पर जो दो तरह के लोग होते हैं, एक वो लोग हैं जिनके कान कच्चे हैं और एक वो लोग हैं जिनके कान पक्के हैं। जिनके कान कच्चे हैं उन्हें धुंधुकारी कहते हैं, जिनके कान पक्के हैं उनको गौकर्ण कहते हैं। ये तो आपने भागवत में ही सुना है। धुंधुकारी माँ खला, धुंधुकारी को खलनायका महाखल कहा उसे, लेकिन गौकर्ण पंडित हो ज्ञानी। पंडित कहते हैं जो समझदार है, जो हिलता नहीं है, जो भटकता नहीं है, उसको पंडित कहते हैं। तो आपके कान मजबूत होंगे तो आप भटकेंगे नहीं, आपको हिला नहीं सकता। यदि कान मजबूत होंगे तो भगवान से भी प्रीति कानों से अच्छा सुनने पर हो जाती है।